हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, जो कि एक सीगल के ऊपर बेस है। ठीक है, तो हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग जान लें इस चैप्टर में क्या है। थोड़ा सा दो लाइन एक्सप्लेनेशन about the lessons. The story His First Flight is written by Lamb O'Flaherty and is based on a young seagull. समुद्री पक्षी को सीगल बोलते हैं। ठीक है, who has afraid to take his first flight, जो कि डर रहा था उड़ने में। जो बेबी यंग यंग जो बच्चे होते हैं, यंग चिड़िया लोग होती है, जो फर्स्ट टाइम उड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें थोड़ा डरते हैं। because he feared that his wing would not support him while flying। उसे लग रहा था कि उसका पंख विंग्स जो कि सपोर्ट नहीं करेगा उसको उड़ने में। और वन फाइन डे द होल फैमिली, एक दिन क्या होता है, पूरी उसकी जो फैमिली होती है, फैमिली फ्लू टू अ बिग प्लेटू, बहुत बड़े एक चोटी के पास चली जाती है। एंड टॉन्टेड, और लोग उसको ताना कसते हैं, जैसे हम लोग किसी को ताना कसने को टॉन्टेड कहते हैं। यंग सीगल, उस छोटे से सीगल को, फॉर हिज कावर्डनेस। कावर्डनेस मतलब होता है, कावर्डनेस मतलब डरपोकता के लिए उसके ऊपर सब लोग हंसते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज स्लेज। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर आर ऑलरेडी फ्लोन अवे फ्रॉम डे बिफोर। उसके कह रहे सीगल जो है वही एक अलोन है, वहां बैठा हुआ है। उसके भाई बहन ऑलरेडी उड़ चुके हैं। He had been afraid to fly with them। उसको डर लगता उन लोगों के साथ उड़ने में। Someone when he had taken a little run towards the brink of a ledge and attempt to flap his wing, he became afraid। कुछ दिन पहले जिसने उसने कोशिश की थी कि हम लोग उड़े, पर वो डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, mile down. He felt certain that his wing could never support him, so he bent his head and ran away back to a little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to their brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. Her father and mother had come around calling to him, surely upbraiding him, threatening to let him stay on the ledge unless he flew away, but for the life of him could not move। ठीक है, आज हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। यहाँ पर देखो, इसका एक्सप्लेनेशन ये है। छोटी समुद्र पक्षी अपनी बाहर निकल गई चट्टान पर अकेला था। ठीक है, उसे दो भाई और बहन पहले ही दिन उड़ान भर जा चुके थे। यह उनके साथ उड़ने से डरता था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई और पंख फड़फड़ाने की प्रयत्न किया, तो वह डर गया। नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे। उसे निष्पक्षपात रूप से लगा कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे वहां अपना सुरंग में चला गया, जहां वह रात को सोता था। जबकि उसके भाई और छोटी बहन के पंख से छोटे थे, भाग कर किनारे तक गए, उन्हें पंख फड़फड़ाए तथा उड़ गए, लेकिन वह डुबकी लगाने के साहस नहीं जुटा सका, जो कि उसे इतना निराशजनक प्रतीत हो रहा था। उसके माता-पिता तेज आवाज से चीखते हुए उसे डांटते हुए आए। इससे उन्होंने तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक वह नहीं उड़ेगा, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल नहीं सका। क्लियर? एक बार और यहाँ से देखते हैं, आप लोग को होप समझ में आया होगा।
इस उसका स्टैंडर्ड का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया, ठीक है। द ग्रेट एक्सप्लेनेशन शी स्ट्रेंथ डाउन नीड एंड इट्स अ वे ऑफ लॉन्ग। वो बहुत उड़ने की कोशिश कर रहा था पर वो उड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसमें एक कायरता, काउडनेस था कि वो उड़ नहीं पाएगा, उसे डर लगता था हमेशा। पर उसके छोटे भाई बहन उड़ गए। क्यों? उसको क्यों? क्योंकि वो लोग कोशिश कर रहे थे। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? पर उसके उसमें कोशिशता नहीं थी, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, कोशिश करो, हो सकता है हम लोग फेल हो जाए, बट एटलीस्ट ये तो रहेगा कि हम लोगों ने कोशिश किया। क्लियर? इसमें ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है बट कोई बात। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents crying about his brother and sister, perfecting them in art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. कह रहा है 24 घंटे हो गए थे, नो उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, उस दिन जब उसकी माँ ने बोला था कि तुम्हें मैं खाना नहीं दूंगी, वो देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट, अपने भाई बहन के साथ उसके पेरेंट्स उड़ रहे थे, वो देख रहे, परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट। उनको लग रहा था ये लोग बहुत परफेक्ट है घूमने के, फ्लाइट करने के लिए ही, उड़ने के लिए। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, उसको लोगों को वो उनके माँ बाप सिखा रहे थे उड़ना। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह समुद्री फिश को, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे समुद्र है और उन लोग फिश खाते, किस तरह जाके फिश लेके उन लोग खा खा पाए। क्या? क्योंकि सीगल लोग समुद्र के जो छोटी छोटी मछलियां हैं उन लोग खाते हैं, उन्हीं वही उन लोगों का खाना होता है। He had in fact seen his older brother catch it first hearing and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. All of the morning, the whole family had walked above of the big plateau midway down the opposite of cliff, taunting him with his cowardice. यहाँ पे had in fact see the older brother, वो अपने बड़े भाई को पहली बार एक मछली जो कि वो सी से पकड़ लाया था उसको देख रहा था रॉक के ऊपर बैठ के। वाइल, और उसके जो पेरेंट्स थे सीगल के, सर्किल अराउंड, उसके इर्द गिर्द थे, रेजिंग ए प्राउड कैकल, वो लोग चिल्लाते प्राउडली क्योंकि वो जाके मछली पकड़ लाया था समुद्र से। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली वाज वॉक्ड अवे, और उस सुबह पूरी फैमिली वहां से चली गई थी। अबाउट ऑन द ब्लैक प्लेटो में, मिड डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद द हाउसेस, ऑपोजिट उसके हिल्स प्लेटो में चली गई थी और उसे सब लोग टॉन्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उड़ नहीं पाता है, ठीक है। और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। The sun was now ascending the sky, blazing on the ledge. The fact that south he felt the heat because he had to eaten since the previous nightfall. क्या रहा है? The sun was ascending. अब सूर्य आकाश के ऊपर चढ़ रहा था। उसकी चट्टाने, जिसकी मुंह दक्षिण की ओर था, पर तेज धूप थी। उसे गर्मी महसूस की क्योंकि उसके पहली रात से कुछ नहीं खाया। He felt the heat because he had not eaten since the previous night. He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on the one leg with the another leg hidden under the wings. He closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. ऐसे देख रहे होगे आप लोग, एक सीगल ऑलवेज एक पैर पे ही खड़े होते, एक पैर वो अंदर रखते हैं और उन लोगों की आंखें हमेशा बंद रहती हैं, ठीक है। He stepped fully out of the brink of the, वो चट्टान के नीचे, यहाँ देखिए इससे चट्टान के नीचे छोटे से गुफा टाइप के छोटे छोटे गुफा होते, उससे ब्रिंक ऑफ लेज के बाहर आया। स्टैंडिंग, एक पैर पे खड़ा रहा, एक पैर उसने छुपा दिया। अंडर द विंग्स, पैर अपने पंख के नीचे। He closed one eye and another and pretend, और दिखाने की कोशिश, pretend मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो
सो चुका है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन हिम, कोई भी उसको नोटिस नहीं, इग्नोर कर रहे थे। He saw his two brother and his sister lying on the plateau, doing with their heads sunk into their neck. ठीक है, कहने की क्या है कि saw, उसने अपने भाई तथा बहन को अपनी गर्दन से में सिर छुपाकर पठार पर उधरते हुए देखा था। ठीक है, कह रहा है he saw his two brother and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. ठीक है, अपने गर्दन को यहाँ पे देखते हैं, उसने अपने भाई तथा बहन को अपनी गर्दन में सिर छुपाकर पठार पर उधमते हुए देखा था। ओनली द मदर वॉज लुकिंग एट हिम, खाली माँ उसकी ओर देख रही थी, बाकी भाई बहन लोग अपनी मस्ती में खेल रहे थे। शी वाइट She was standing on a little high hump of the plateau, her white breast thrust forward. ठीक है, उसकी उसका पिता अपनी सफेद पीठ पर अपने पंखों पर साफ कर रहा था, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। क्लियर यहाँ तक? Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब इसका मतलब देखते हैं। वहाँ एक पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी तथा उसकी सफेद छाती आगे की ओर निकल हुई थी। ठीक है, कभी कभी अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी तथा फिर अपने चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़ रही कर साफ कर रही थी। क्लियर यहाँ तक? The sight of the food maddened him. How he loved to tear food the way, tapping the beak now and again to wet it. कह रहे हैं, कभी कभी वह अपने पैरों से पड़ी मछली को काट रही थी तथा फिर चोंच के दानों से चट्टान पर रगड़ कर साफ कर रही थी। भोजन के दृश्य से उसे पागल बना दिया था। उसको जो सीगल दूसरी चट्टान में अकेला पड़ा हुआ था, उसे इस प्रकार के भोजन को काटना कितना पसंद था, चोंच को इस प्रकार रगड़ना, तेज करना, उसे बहुत चीज, ये दृश्य अपनी माँ का दृश्य देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था काश मैं भी इसको कर पाता। गा गा गा, he cried, begging her to bring some food. Ga kola, she screamed back diversely, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. वो चिल्लाने लगा, ये देखिए, वो भूख के मारे चिल्लाने लगा। उसे गा गा गा, उसे कुछ भोजन अपने लिए लाने की माँ से प्रार्थना की। गा व्यंग करते हुए वह उत्तर में चिल्लाया, पर वहां दुख से पुकारता रहे तथा 1 या 2 मिनट के पश्चात वह खुशी से चीखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out urgently, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. ठीक है, उसकी माँ पिक मतलब उठाना, क्या उठाए, पीस और फिश, फ्लाइंग अक्रॉस हिम, उसके पास आई, दौड़ते हुए देखी, उड़ते हुए आई। But when she just opposite to him, she halted, her wings motionless, then piece of fish and beak almost within reach of the beak. ठीक है, उसकी माँ ने, यहाँ पढ़ते हैं, उसकी माँ ने मछली का टुकड़ा उठाया और वहां उसकी ओर आई, उसे उस रफ्तार से कि आगे झुके और अपने पैरों को चट्टान को पीटा। जैसे ही वह उड़ रही थी, उसे अधिक समीप
जाने का प्रयत्न किया। ठीक है, वो उसको चाहती कि वो भी उड़े, इससे नीचे आए, पर वो कोशिश ही नहीं कर रहा था। ठीक है, he waited a moment in surprise, wondering why she did not come near. वो ये सीगल है, वेट कर रहा था अपनी माँ की, उसकी माँ क्यों उसके पास नहीं आ रही थी। एंड देन maddened by hunger, और वो भूख के मारे पागल हो रहा था। he divided at the fish they dived at the fish, जो मछली खाने के लिए बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग को कुछ कुछ खाने के लिए होता है ना, एकदम खा ले, बस लगता है कि बस मिल जाए भूख के मारे। he dived at the fish। ठीक है, with a loud scream he fell outward and downward into space। ठीक है, परंतु जब वहां उसे बिल्कुल सामने थी, वह रुक गई। वे पंख गतिहीन थे, उसकी चोंच की मछलियां का टुकड़ा लगभग बच्चे के पहुंच में ही था। हैरान होता है कि उसके एक क्षण प्रतीक्षा की, वहां के समीप क्यों नहीं आ रहा है। तब भूख के पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई। ठीक है, उसने मछली पर डुबकी लगा ली। With a loud scream, he fell outward and downward into a space। ऊंची चीख से साथ ही आगे बढ़ा और अंतरिक्ष के नीचे की ओर गिरा, नीचे की ओर वो गिर गया। Then a momentary terror seized him and his heart stood still। यहाँ के बोला, लेकिन यह एक मिनट के समाप्त हो गया। अगली ही क्षण उसने अपने पंखों को फैले हुए महसूस किया। ठीक है, the next moment he fell, the wind rushed against his breast feather, then under his stomach and against his wing. He could feel the tips of the wing cutting through the air. He was falling headlong now। ठीक है, अब देखो कहने की क्या कोशिश कर रहा है। हवा उसकी छाती के महीन बालों से टकराई, तब उसके पेट के नीचे और पंखों के नीचे एक हवा महसूस की। उसने अपने पंख किनारे पे हवा कटती हुई महसूस की। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। फिर यहाँ तक कटिंग थ्रू दी है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। He was soaring gradually downward and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wing once and he soared upward। अब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? वह धीरे धीरे नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ रहा था। अब वह भयभीत नहीं था, उसका सिर चकराने लगा था। ठीक है, फिर उसे एक बार पंख फड़फड़ाया तथा वह ऊपर की ओर बढ़ गया। ठीक है, upwards। गा 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 the call। His mother swept past him, her wings making a loud noise। अब कह रहा है गा गा गा, उसकी माँ अपने पंखों से तेज शोर करते हुए गुजरी। ठीक है, he answered her with another scream, then his father flew over him screaming। की माँ को फिर चीख कर उत्तर दिया, फिर उसके पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। उसने अपने दोनों भाई और बहन को अपने चारों ओर अपने चारों ओर घूरते और भांति आगे उछलकर तिरछी ऊपर उड़ते हुए तथा नीचे डुबकी लगाते हुए देखा। ठीक है, then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself dive and soar and curve shrinkling surely। अब इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। तब वो पूर्णतः भूल गया कि वो सदैव उड़ नहीं सकता था तथा वह तेज चीखते हुए आगे की ओर चलकर ऊपर चढ़ने में वह डुबकी लगाने लगा। ठीक है, तो लगा कि अब तो मैं फिर से नहीं कर पाऊंगा। That he did not able to fly। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean।
He saw a very green sea beneath him with a little ridge moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. ठीक है, अब इसका मतलब सीखते हैं। अब वह समुद्र के पास था, ठीक उसके ऊपर से वह उड़ रहे थे। उसे विशाल हरा समुद्र अपने नीचे देखा तथा छोटे छोटे टीले पर उस तैर रहे थे। तो उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया तथा बस मुझे काय कर करने लगा। क्लियर यहाँ तक? His parents and his brother and sister landed on the green flooring ahead of him. Then they were beckoning to him, calling cheerily. He dropped his leg to stand on the green sea. His leg sank into it. अब क्या कह रहा है? उसके माता पिता और उसके भाई बहन इस हरे फर्श पर उसके आगे बैठे थे। वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे। उसने डर से चीखते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उसने हरे समुद्र पर उठने की प्रश्न किया। ठीक है। He dropped his leg to stand on the green sea. His leg sank into it. ठीक है। उसने पंख उसमें सॉरी He screamed with fright and attempted to raise again flapping with wings. वह भय से चिल्लाया और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर उठने की प्रयत्न की। ठीक है, वो बार-बार प्रयत्न कर रहा था कि ताकि वो हरे से चट्टान के ऊपर जा सके। But he was tired and weak with hunger and could not rise. पर वो भूख के मारे बहुत ज्यादा वीक हो गया था, इसलिए वो उठ नहीं पाया। किंतु वह थका हुआ था तथा भूख से कमजोर था and exhausted, थक चुका था। Exhausted मतलब थक जाना। His feet sank into the green sea and then he barely touched it and he sank no further. उसके पाँव हरे समुद्र में डूब गए थे। फिर उसे पेट ने उसे चूहा तथा उसके अधिक नहीं डूबा। He was floating on it and around his family was screaming, praising him and big were offering his scrap of dog dish. He had made his birth cry. ठीक है, अब क्या कह रहा है? किंतु वह थका हुआ था, वह भूख से कमजोर था तथा विचित्र अभ्यास में थक कर चूर हो गया था और वह ऊपर नहीं उठ सका। उसके पांव हरे समुद्र में डूबे गए थे। फिर उसके पेट ने उसे छुआ तथा वह उससे अधिक नहीं डूब पाया। ठीक है, पेट तक उसके पानी आया पर वो डूब नहीं पाया। वह उस पर तैर रहा था तथा उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था। ठीक है, उसकी प्रशंसा कर रहा था तथा उनकी चोंच डॉग मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे। ठीक है, जो मछलियां है जिसे वो लाना चाहता था वहां पर का वेट कर रहे थे। उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। ठीक है, फाइनली उसने कोशिश के बाद उसके फैमिली के सपोर्ट के बाद उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट मतलब उड़ान उसने अपना कर लिया था। क्लियर? होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज आप अब इसका एक्सप्लेनेशन फिर से सुने और समझने की कोशिश करें। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन आंसर आएगा तो आपको प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच द क्वेश्चन आंसर एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन. Bye. Have a nice day.